जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था एक्सरसाइज 1.5 9 टेक्स्ट बुक है KPK का, और इसमें हमने डिटर्मिनेंट ऑफ आर्डर 2/2 डिस्कस किया हुआ था और डिटर्मिनेंट ऑफ आर्डर 3/3 मैट्रिक्स का, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है, हमने डिस्कस किया हुआ था। और इससे हायर को जो डिटर्मिनेंट है वो तो मैथमेटिक्स टूल की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं और इसका डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। आइए अब नेक्स्ट लेसन की तरफ चलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस कर रहा है, इसी को हमने डिस्कस करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे जाने के लिए हमने एक दूसरी चीज डिस्कस करनी है, जो कि क्या कहलाई जाती है, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज कोई भी मेरे पास कोई जनरल एग्जांपल मैं ले रहा हूं, तो -5 है, ये -3 है, ये 4 है और ये 0 है। लेट्स सपोज ये 2/2 आर्डर का है, तो 3/3 आर्डर का एडजॉइंट तो दूसरे तरीके से मालूम किया जाता है, जो कि आप लोग FEC में पढ़ेंगे। अब आप लोगों का लेवल नहीं है, वो भी आसान होता है, मिल जाता है हमें कोफैक्टर और डिटरमिन इसकी मदद से ट्रांसपोज उसका लेते हैं। ठीक है, तो आइए फिलहाल इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम एडजॉइंट लिख लेते हैं स्मॉल 3 लेटर्स ADG, आप कोई भी मैट्रिक्स हो, A मैट्रिक्स हो, B मैट्रिक्स हो, C मैट्रिक्स हो, तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, आप लोगों ने ये डायगनली प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट को बिल्कुल आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज करना है। 0 यहां पे चला जाएगा, -5 इधर आ जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएगी। क्लियर? यहां पे अगर माइनस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा अपोजिट, यहां अगर प्लस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये अब ये एडजॉइंट हमारा बन गया है मैट्रिक्स A का। अब सेकेंडली हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा आज का टॉपिक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर है? तो उसको हम कैसे शो करते हैं, इनवर्स ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय इट्स डेट। आइए ये डिटर्मिनेंट, आइए ये मैट्रिक्स A है, अगर मैट्रिक्स B है तो B इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B डिवाइडेड बाय इट्स डेट। क्लियर है? C है, D है, जो भी हमें डेट मैट्रिक्स मिलेगा और स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और नॉन सिंगुलर होगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आएगा, तो आगे हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ। और एडजॉइंट और इसकी डिटर्मिनेंट का हम क्या करेंगे, रेशियो मालूम करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तब। लेकिन जब इसका डिटर्मिनेंट जो कि डेट होता है वो 0 के बराबर ना हो, मीन्स कि ये नॉन सिंगुलर हो, और सिंगुलर पे जब भी किसी फ्रैक्शन का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है वो तो अनडिफाइंड की तरफ जाता है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। अब हमने जिस तरह एक जनरल कोई क्वेश्चन लिख लिया है, इसी का अगर डेट मालूम कर ले और इसी का इन्वर्स मालूम कर ले, लेकिन इससे बेहतर ये होगा कि हमारा एक क्वेश्चन भी हो जाए टेक्स्ट बुक का, जो कि आप लोग सेम इट इज बुक के साथ टैली कर सकते हैं और मालूम कर सकते हैं। 5
मैं कोई भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 डिटर्मिनेंट में हो चुके हैं, इसका 2/2 ऑर्डर भी कर चुका हूँ, 3/3 ऑर्डर भी कर चुका हूँ। फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। उसी के साथ हमें मालूम हो जाता है कि 0 के बराबर आ गया सिंगुलर, 0 के बराबर डेट नहीं आया तो नॉन सिंगुलर कहलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है एडजॉइंट, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये मेरे पास एडजॉइंट आ गया, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास 2/2 के मिलेंगे, 3/3 के नहीं 2/2 के मिलेंगे। तो इस तरह प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को आपस में रिप्लेस चेंज करने हैं, इंटरचेंज करने हैं, और इसके साइन हमने अपोजिट डायगोनल एलिमेंट के चेंज करने हैं। क्लियर है? जस्ट साइन, अमाउंट नहीं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ दे एग्जिस्ट। क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहा है इफ दे एग्जिस्ट। फिर उससे ये बात आ गई कि अगर डेट आपके पास क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा होता है। तो आइए कोई भी क्वेश्चन इसी पे चेक कर लेते हैं, और मैं चेक करना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का यूज नंबर 4 है, इफ वी हैव डी a matrix D 0, -3, 2 and 4। फिर क्या होगा मेरे पास, इसी का हमने क्या करना है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स किसे कहते हैं? D इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ D डिवाइडेड बाई इट्स डेट। ख्याल रखना यहां पे जब भी हम कोई एग्जाम्पल सेट करते हैं तो वो मैट्रिक्स A के लिए होता है या बी के लिए, जो कॉमनली हमारी जबान पे आया हुआ होता है। तो डी का मालूम करें तो डी के लिए, बी का मालूम कर रहे हो तो बी का ही आपने मैट्रिक्स उसी फॉर्मेट में लिखना है। अब सबसे पहले क्या है, चेक करते हैं कि आया इसका डिनोमिनेटर 0 आता है कि नहीं, आया ये मैट्रिक्स जो हमें गिवन है ये 0 के बराबर आता है इसका डेट के नहीं। अगर 0 के बराबर ना आया तो तब हम आगे बढ़ेंगे एडजॉइंट की तरफ। अब डेट ऑफ डी इस फॉर्मेट में लिख लेंगे एब्सोल्यूट फॉर्म में 2, 4। तो क्या बनेगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, 0 4 0 हो जाएगा, और नेगेटिव फार्मूले का साइन है, और 3 2 -6 बन जाएगा। क्लियर है? तो हमें क्या मिला, 0 रिमेन, 0 इज नथिंग जस्ट, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, ये पॉजिटिव 6 है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, और ये क्या हुआ, नॉन सिंगुलर हुआ। क्या हुआ, नॉन सिंगुलर हुआ, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। अब हम जाएंगे सेकंड एलिमेंट, इसके एडजॉइंट की तरफ। अब डायरेक्ट हम मालूम कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ डी विल बी इक्वल टू, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, आपस में रिप्लेस कर ले, तो 4 व 0 हो जाएगा, और इसके साइन नेगेटिव है, इसका साइन पॉजिटिव है, तो ये +3 हो जाएगा, और ये -2। क्लियर है? ये हमारे पास एडजॉइंट भी हो गया। अब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे जो कि हमारे पास है। नाउ सिंस हम लिखेंगे, सिंस डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय इट्स डेट है, तो पुटिंग द वैल्यूज, तो क्या है, एडजॉइंट ऑफ डी मेरे पास है 4 3 -2 व 0 डिवाइडेड बाय इट्स डेट क्या है, 6। तो इसको हम लिख सकते हैं, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पे, तो 1/6 टाइम्स 4 3 -2 and 0, और इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्वेश्चन का आंसर निकल आता है, जो 9th का लेवल है। इसी तरह से इतने तक आप लोगों ने सॉल्व करना है। क्लियर है? तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 को जब मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तब इनवर्स निकाला जाएगा, वो कैसे होंगे तब मिलते हैं। ठीक है? तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।